पाकिस्तानी हर पाकिस्तानी जो है वो देसी है देसी है देसी है देसी है देसी है देसी है देसी है। हिंदी के मर्द ऐसे होते हैं, ऐसे ऐसे मोमबत्ती पिघल जाती है तो उसकी एक शेप बदल जाती है ना, सेम मायरा के मुंह की यही हालत थी। है जे 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 इतनी। हाय एवरीवन, दिस इज मी एम सुफियान विद नेचुरल ब्यूटी एंड टू मच क्यूटनेस के साथ आपकी खिदमत में लेकर आए हूं तमाशा की नई बोरिंग एपिसोड का एक मज़ेदार रिव्यू। क्योंकि हम करते हैं अपने रिव्यू पर मेहनत और हम करते हैं इसको खूबसूरत से डिज़ाइन, और हम वो ही मुद्दे उठाते हैं, वो ही इशू उठाते हैं जिनमें हो जाना कि फजूलियात दिखाकर हम एपिसोड की तरह अपने रिव्यू को बोरिंग बनाएं। तो जी, घर के अंदर हमें सबसे बड़ा चेंज दिखा है घर की चुड़ैल यानी कि सासू माँ मायरा मायरा मायरा। और ये चेंज कब आया है? ये चेंज आया तब जब इनको ले जाया गया है मॉल। हमने पहले भी आपको अपनी राय दी थी कि कभी भी आप इनका ऑडियंस से इंटरेक्शन करवाएं तो इनकी आंखों पर पट्टियां होनी चाहिए और ये एक दूसरे से गुफ्तगू ना कर पाए। लेकिन नहीं, जिस तरह वहां पर आकर ऑडियंस ने अपनी राय दी और कहा कि मायरा है घर की चुड़ैल, और मायरा का मुंह बिल्कुल लटक गया था। जैसे मोमबत्ती पिघल जाती है तो उसकी एक शेप बदल जाती है ना, सेम मायरा के मुंह की यही हालत थी। जाहिर है भाई, कोई भी अगर इस तरह आके मुंह पे बेइज्जती करेगा तो बुरा तो लगेगा, चाहे आप जितने मर्जी पत्थर के हों। और जी, उसके बाद मायरा आज हमें किचन में ये कहती हुई दिखाई दी है कि हमें नहीं बनना चुड़ैल भाई, हम तो अच्छा अच्छा करते हंसते हंसाते निकल जाएंगे, उसी में ही बेहतरी है। और फिर साथ साथ चली गई मरीहा से माफी मांगने। असल में वो माफी नहीं मांगने गई थी, वो गई थी मरीहा से ये कहने कि हमारे दरमियान कुछ भी पर्सनल नहीं है, तो लेट्स वाइंड अप। मरीहा ने आगे से कहा तो ठीक है, तुम ही स्टार्ट करती हो, तुम ही सब कुछ करती हो, जेलस हो जाती हो मेरे से। तो वहां पर मायरा कुछ भी नहीं बोली क्योंकि मायरा को फुल ऑन अपनी इमेज की पड़ी हुई है कि मैंने बाहर जाके काम भी करना है। क्या मैं उन गैदरिंग से निकाल दी जाऊंगी जिसका मैं हिस्सा हुआ करती थी जस्ट बिकॉज असल मायरा की वजह से? तो मायरा बहुत अच्छा खेल रही थी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप तमाशा शो के अंदर जो करते हैं वो बाहर जाकर आपकी जिंदगियों पर असरअंदाज हो। जब कभी भी रियलिटी शोज होते हैं, रियलिटी शोज आपकी प्रमोशन करते हैं, आपको प्रमोट करते हैं। हेटर्स और लवर्स हर जगह ही होते हैं, लेकिन हमारा मानना यह है कि जब शो वाइंड अप होगा, तमाम चीज़ें जो हैं, जो हर एक इंसान के साथ हमने इस घर में जुड़ी देखी हैं, उसको भी वाइंड अप कर देना चाहिए। उनकी नई जर्नी है और आप अपनी नई जर्नी पर निकल जाएं। लेकिन मायरा ने इसको बहुत सीरियस ले लिया है और मायरा अब हमें दिख रही हैं। जहां मायरा की गेम यहाँ थी, अब यहाँ आ चुकी है। तो हालांकि हम सोच रहे थे कि अब ये अप होगी, लेकिन मायरा का अभी जो कुछ दिनों से है घर के अंदर, आफ्टर मॉल के विजिट के बाद कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं दिख रही है। बेचारी को सुन भी ज़्यादा रहा है या फिर बहुत ही कम सुनाई देने लग गया है। लेकिन बेचारी की जो गेम का शराजा था वो बिखर चुका है जस्ट बिकॉज ऑफ द ब्रिलियंट टीम ऑफ तमाशा। लग रहा था तमाशा रोकता फड़के टीआरपी आंडी सी ना, तुसी कह नहीं सानू तो नहीं टीआरपी चाहिए, असी किवें सानू किवें आ सकती है, असी तो शो नू करना है फ्लॉप। चलो वे ले जाके मायरा दा इंटरैक्शन कराओ तो गेम नू खत्म करो, तमाशे दे विच तमाशा नहीं लगेगा। अच्छा जी, फिर बारी आई स्टेटमेंट्स की। ओए होए, किसने किसके लिए पास की है? सईदा को तो जैसे आग नहीं लग गई। तो सईदा, आपको तब आग नहीं लगती जब आप सच में नुमान के साथ फिर रही थी? मुझे ये बताएं, ये कौन सी लॉजिक है कि आपको वो जान जान कह रहा था, आपको इतना बुरा लगा कि आपने लोगों से जाके बुराइयां शुरू कर दी। इवन के मायरा जेल में थी, वहां पे भी जाके आप बता रही हैं उसने मुझे बाहर कहा, पता नहीं क्या आप लोग उस टाइम गंद घोल रहे थे। गंद घोलना ही कहते हैं कि आप टीवी स्क्रीन के ऊपर जो है इस तरह की चीज़ें लेकर आ रहे हैं, वो अगर आपकी तरफ माइल है और अगर ये फुटेज बाहर नहीं आई है जान जान वाली, अगर इतना ही इसको बचाना है तो फिर इतना गंदा करने की क्या ज़रूरत है? और अब आप फिर उसके साथ घूम फिर रही हैं। ऐसा तो कहीं नहीं हो सकता ना कि वो आपको पहले जो है वो एक उस नज़र से देखता हो और फिर वो बहन की नज़र से देखने लग जाए जस्ट बिकॉज के आपने कहा है। ऐसा तो नहीं होता। इतनी तो चूची काकी आप ही नहीं है, इतना तो जो आप वो छोटे चम्मच में नहीं है आप खाती हो ना।
पागल ना बनाए हम लोगों को। आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है? अपनी सलाह करें ना, अपना रास्ता जो है वो सही तरीके से चुने। हम किसी की भी किरदार की असैसिनेशन नहीं करें। हम ये कह रहे हैं कि जब आप कोई अमल करते हैं तो उस पर कम अज कम खुद भी देखें कि आप ठीक हैं या गलत है, कहां पर कोताही हो रही है। बड़ा बुरा लगा आप लोगों को उमर का बार बार वो रिपीट करना कि जिस तरह सईदा और नुमान यहां पर भी हैं, बाहर जाके दूसरे को मुंह नहीं लगाएंगे। आप पॉजिटिव लें, आपके दरमियान तो कुछ भी नहीं है। आपको पता सारा है, आप पूरे दिनों की, आपको ये भी पता है कि नुमान ने इधर उधर जाके बातें की हैं, तो फिर क्यों मीसने के साथ, क्यों फुप्पी के साथ, क्यों? ये आप ही के अल्फाज हैं। इतनी बुराइयां होने के बावजूद जब आप कह रही थी कि मर्द ऐसे होते हैं, ऐसे ऐसे, और अब आप उन्हीं के साथ हैं। घर के अंदर सबसे गंदी स्टेटमेंट पास की गई लाला की तरफ से। लाला ने कहा, जी उमर के मुंह पे तो मैं थूकूंगा भाई। ऑडियंस थूकेगी किसके मुंह पे? थूकेगी, हाँ थूकेगी किसके मुंह पे? ऑडियंस थूकेगी। लाला, इतनी गंदी बात, इतनी गंदी स्टेटमेंट, एक इस तरह का शो जहां पर इतनी पाबंदियां हैं, इतनी लिमिटेशंस हैं, बाउंड्री से पार जाने ही नहीं देते, उस शो में बैठ के आप उस बंदे के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल करें। माना उसने आपको इरिटेट किया, आपका ह्यूमर छीन लिया, लेकिन आपके लिए खड़ा भी तो हुआ ना, आपको बचाने के लिए, अपनी शौखी में हीरो बनने के लिए। उसकी भी बहुत बड़ी गलती है। तुम उस बंदे को सेव कर रहे हो जिसकी तुम्हारी अंदर से लगती है। ये चुमिया चुमिया करके लाला को तो अपनी इज्जत का खतरा पड़ा हुआ है। अच्छा जी, बहरहाल लाला ने आपके लिए स्टेटमेंट इस्तेमाल की। अब भी दिमाग को थोड़ा इस्तेमाल करें। हम यही, आपने क्या किया, आप एक तो अनसेफ हो गए और फिर आपने ऑडियंस की तरफ से भी आपके इस अमल पर जो नापसंदीदगी थी वो भी आपके झोली में जा गिरी। आप लोग इस तरह के काम करते हैं भाई, थोड़ा सा अकल का इस्तेमाल करें। आपको पता है जिसको आपने इरिटेट किया है वो आपके खिलाफ कहीं ना कहीं बोलता होगा और ये बाहरी इमेज नहीं अच्छा आएगा, उसी के लिए आप खड़े हो गए हीरो बनने। और लाला इतनी गंदी स्टेटमेंट पास कर रहे हैं। और उसके बाद अदनान सिद्दीकी वहां पर आते हैं। अदनान सिद्दीकी ने बताया ही नहीं कि किसकी क्या स्टेटमेंट है। और भाई इतना नहीं हम एपिसोड को बैठ के देख रहे पीछे जाके कि किसने क्या कहा था, अनकट में भी जाकर देखें। आप लोग तो एक एपिसोड हफ्ते में मुश्किल से अच्छी दिखाते हैं, बाकी 6 एपिसोड फिर से बोरिंग। इतनी बोरिंग, इतनी बोरिंग, इतनी बोरिंग कि 1.5 की स्पीड पे लगा के दुर्र करके देखते हम लोग। से नहीं देखी जाती भाई, बड़ा मुश्किल हो जाता है देखना। वो आप लोग किस तरह देखते हैं? मेरे ख्याल से एडिटिंग करते हो कहना की देखना यार, फटाफट करो ना, मुकाओ। लिहाजा बादशाह ने वहां पे आकर कहा कि मैं फुप्पी का किरदार नहीं अदा करना चाहता। जब भी इस तरह के लेजेंडरी बंदे जो होते हैं, जो टेलीविजन की इस तरह की बात करते हैं, तो अब ये देखें, ये भी तो बात ठीक नहीं ना। खाला का नाम ले लो, फुप्पो का नाम ले लो, आप लोग कहेंगे तो फिर तो टैग लगना ही लगना। इससे अच्छा था कि जिसने जो कहा था आप वो बता देते वहां पे। आपने फुप्पी थोड़ी बनना था, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। आपने तो वो बताना था कि किसने किसके बारे में क्या कहा है। अगर ये भी नहीं करना तो फिर तमाशे च की कर ले। इन्ना खाना तोबा, इनके पेट देखे, तोंद देखे कहाँ निकल कर आ गई है, सबके वेट बढ़ गए। जो प्याज आ रहा है, जो ब्रेड आ रही, जो पराठे खा रहे हैं। और किसके घर में रोज सुबह सुबह इतने पराठे बनते, पराठा 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 पराठा, चावल, ये वो ईच एंड एवरीथिंग, मतलब कॉफी। और तुम पार्टी के लिए आए उन्होंने है। मतलब अगर रियलिटी शो है, रियलिटी में अगर देखा जाए तो एक कॉफी के लिए जो महंगाई जा रही, तोबा तोबा दिमाग खराब हो गया। एक कॉफी कमाने के लिए गरीब बेचारे दे पसीने निकल जान ते तुसी उन दौड़ 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 दौड़। रियलिटी शो नहीं है पाए ना, मौजा इधर शो का ना रखो, मौजा ही मौजा लगी हुई है जेड़े आए ने। बात करते हैं टास्क की, इतना मुश्किल टास्क, ओए होए होए। मोंटेसरी के बच्चे खेलते हैं जो आप लोग इन लोगों को टास्क दे रहे हैं नॉमिनेशन से बचने के लिए। अच्छा, टास्क में बुरा किसके लिए हुआ? टीम के लिए। टीम की तरफ से कोई भी रिएक्शन नहीं आया। जिस तरह से टास्क की धज्जियां उड़ाई गई हैं, खुद भी जोकर बने हुए घर वाले, और उनको टास्क का भी बेड़ा गर्क करके रख दिया पकड़ के। घर में जो जीता आदि उसका नुकसान हुआ, जिन्होंने जितवाया उनका नुकसान हुआ, और बादशाह का जो रिएक्शन था, बादशाह को भी नुकसान हुआ। किसी ने मुनासिब तरीके से उस पे अपना रद्द अमल नहीं दिखाया। जो पीछे बैठ के मेहनत करते हैं, टास्क को डिजाइन करते हैं, फिर वो प्रोप्स तैयार करते हैं, उसको वहां पे लाके प्लेस करते हैं, हम अंदाजा लगा सकते हैं एक पूरा दिन 24 घंटे से भी ज्यादा की मेहनत सिर्फ उस टास्क पे आती होगी, और उसकी धज्जियां अल्लाह माफी। और भाई मेरी बात सुनो, आदि किसका फेवरेट नहीं है? आदि को तुम कहते हैं कि अभी जिता दो, शो खत्म करना है, कोई आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, आदि को आप जितवा दें। आदि जैसी पर्सनैलिटीज बहुत कम होती हैं। ओके, क्या आदि को इस तरह से जीतना चाहिए था? क्या इस घर के एक कंटेस्टेंट की वर्थ उसको यह इजाजत देती है? आप बताएं।
फिर जिस तरह से हमने यहां तक देखा है कि रियलिटी शो के अंदर मियां बीवी भी आते हैं तो वो एक दूसरे से कंपीट करते हैं, वेल डिजर्विंग बंदा उनमें से विन करता है। यहां पे वो कहता है उमर उतर जाओ, उमर साहब उतर के हे जे 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 जे, इतना हंसी आई लेकिन इतना बुरा भी लगा कि जिस बंदे को हम मतलब कि वो तालियां भी कोई ऐसे ऐसे नहीं थी, जी 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 जी, मतलब आपको समझ भी आ रही है कि आप लोग कितने बुद्धू दिखते हो यार ये करते हुए, क्योंकि आपका ये जो शो डिजाइन किया गया है ये कोई न्यू आइडिया नहीं है, ये उन्हीं रियलिटी शो का कॉपी है जिसके हम लोग बहुत बड़े फैन हैं। जितनी वहां पर रेटिंग आती है उन शोज की उतनी ही पाकिस्तान के अंदर आती है, इतने शौक से देखा जाता है और आप लोग उसकी अंदर आके आप लोगों ने धज्जियां उड़ा दी। हम शो के डिजाइन, शो की टीम की बात अलग, अगर हम कंटेस्टेंट कोई देखें ना तो ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟ ਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। एडे एडे ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੰਗ ਲੱਗਿਆ है, पता नहीं ਤੁਹਾਡੇ बादाम चोरी हो गई सी बचपन च। बहरहाल आदि को जितवा दिया, सिवाय हुमैरा के किसी में ये दिखा ही नहीं कि उसको जीतना था, लेकिन वो वहां पे क्या आवाज उठाती, वहां पे तो सारे ही हार के बड़ा खुश थे। अगर आदि जोर लगा रहा है तो तुम लोग भी जोर लगा लो ना, और आदि को जितवा के तुम लोगों ने आदि के हक में कोई फैसला नहीं किया। आदि कमजोर दिखा कि वो एक टास्क, इतना हल्का मामूली सा टास्क भी नहीं जीत सकता था। अगर आदि अपने लिए करता तो कतन बुरा नहीं लगना था, कोई सियासत नहीं थी, आप टास्क में खड़े हो, आप जीत जाते। और अगर आप दोस्त भी हो तो कंपीट करो। आदि तो खुले में कहता है कि मैं उमर को जितवा दूंगा, लेकिन उमर ने कभी नहीं कहा। उमर सेफ से अनसेफ हुआ, हमारे तो अभी दिल से वही बात नहीं निकली थी, और फिर आज एक और ब्लेंडर कर दिया। गेम के लिहाज से अच्छा नहीं है, दोस्ती के लिहाज से अच्छा होगा, क्योंकि वैसे ही आप लोगों का कहीं भी कोई स्टैंड नहीं है। मरीहा वहां पे आके बोलती रही है कि अक्ल का इस्तेमाल करो। आदि अगर अनसेफ में आ जाता, क्योंकि उमर की जिस तरह की आजकल फुटेज आ रही है, ऑडियंस उससे जुड़ी तो है, लेकिन हमने ऑडियंस का जो है फेस टू फेस रिएक्शन देखा है, इतना कोई वार्म वेलकम नहीं था। सो उमर अभी अगर सेफ खेले तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। आदि के पास एक बहुत बड़ी ऑडियंस है, एक चाहत है, लोगों को बर्दाश्त नहीं होता कि जब आदि जो है वो अगर अनसेफ हो जाए। बहरहाल टास्क का मजाक बनाया गया, टास्क बिल्कुल ही इस तरह था जिमें खोते दे पीछे तुम कुछ भी ला दो तो चलता रहता है। बहुत घटिया, बहुत घटिया, बहुत घटिया, वेल डिजर्व घटिया वर्ड, वाओ, इन मरीहा स्टाइल, वेल डिजर्विंग घटिया स्टफ। नुमान कहते हैं जी उनसे एक गलती हुई कि जाके उन्होंने उससे आदि से अपना इजहार कर दिया, इजहार करने के बाद एक अलग सी गलती कर दिया, ऐसा महसूस हो रहा था। अब तुम जाके मरीहा को बता रहे, मरीहा ने सीधा कहा कि भाई आदि अगर ना भी किसी को बताता तो तुम्हारे जो है मुंह से दिखता, सबको समझ आती है जो तुम कर रहे हो, आई समझ। तो नुमान बस गलती हो गई। नुमान के अंदर की जो अंजुमन है ना, इन्होंने फड़ के दिल करता है मैं छित्तर मारा, इतना बोर करता है, इतना बोर करता है। और टीम इसका क्यों दिखाती है भाई, कौन सा लोग इसको, आपने कभी देखा है कि इसका सीन किसी ने रिपीट करके देखा हो? तो क्यों बोरिंग कर रहे हो शो को भाई, हमें आधी उम्र की मस्तियां दिखा दिया करो, इससे अच्छा हमें नहीं देखना। ऊपर से लाला को कहता है कि घर में बुजुर्गों का साया होना चाहिए, बुजुर्गों के होने से रहमत होती है। और भाई तुम्हारे बाबा निकल के तुम्हारे और लाला की उम्र में से 2 रातों का ही फर्क है। हमें भी वो फुटेज याद है जिसके अंदर जब मरीहा ने बताया कि मैं ब्रेड लेकर आई हूँ, लाला बादशाह से उसकी बात भी हो चुकी थी, वहाँ पे नुमान हमें कहते हुए दिखाई दिए कि ये अच्छी बात नहीं है, इसको मत खाएं। वो अपना सोफिस्टिकेटेड एक वो फेक बंदा जा गया था अंदर से। तो इतना इतराज़ करने के बाद तुम लोग वही ब्रेड को छुपा के खा भी रहे हो। और भाई कोई कहीं तुम लोगों का स्टैंड है, कहीं समझ आता है कि हम लोग कर क्या रहे हैं। एक जगह तुम लोग जो है पता नहीं कहते हो कि नहीं करना और उसी काम को छुप छुप के करते हो यार। तुसी मैं कह रहा इन्हों दे अगर ये जब लाइव आएंगे, ओए होए नीचे लोगों के कमेंट पढ़ने वाले होने, इनको समझ नहीं आ रही है कि पहले भी ताड़ी
लोग नहीं से कर दे होने भी नहीं करेंगे। बड़ा अच्छा मौका आप लोगों ने हाथों से गंवा दिया है। मैं नहीं बोलना चाह रहा, लेकिन आप लोग समझ जाएं, जैसे ये आहिस्ता आहिस्ता समझा देते ना, आप लोग भी बस समझ जाएं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, बहरहाल वहाँ पे फिर आई ब्रेड। शुक्र है, इतनी बोरिंग जा रही थी एपिसोड, वहाँ पर फिर होने वाली इस शो की विनर मैं आपको बता रहा हूँ। शी हैज़ अ क्वालिटी टू विन दिस शो बिकॉज शी इज़ टोटली तमाशा। उसको पता है कि जब कोई कंटेंट ना दे रहा हो सो कैसे क्रिएट करना है। ब्रेड को पकड़ के वहाँ पर भी पहले शुरू हुआ था दूसरों की तरफ से, फिर उसने कहा कि अब जब उसने देखा कि ब्रेड इन्होंने छुपाई तो उसने कहा अब मेरा से जो है ब्रेड लेकर दिखाओ। सईदा को तो किसी से नहीं लड़ना था, और सईदा इतना जोर लगा के लड़ती है कि मुंह टेढ़ा हो जाता है। तो मुझे मत सिखाओ, मुझे पता है, पता है। पता नहीं, पंजाबी ठीक बोलती है लेकिन इनकी उर्दू खराब है। वहां पे मरिया ने कहा कि ब्रेड तो किसी को नहीं मिलेगी। ब्रेड नहीं भाई जी, मिलनी मुलनी। सईदा कहाँ गई और कहाँ उतरी, बीच में इंग्लिश को ले। सईदा याद है आपने ही कहा था कि एक्सेंट खराब है, जाहिल लगती हो, ये है वो है, ये आप ही के एग्जैक्ट अल्फाज हैं। और फिर कार्ड देखे कैसा खेल रही है, जो क्यूटी पाई मुंह के ऊपर क्यूटी पाई और अंदर से पूरी है। आप गेम खेल रही है, हमें पसंद आ रहा है, लेकिन हमने भी तो डिस्कस करना है ना यार, आप लोगों की तरफ बोर तो नहीं कर सकते हम लोग, हैं हमने भी तो अपना कंटेंट बनाना है। पर सईदा वहां पे कहती हैं कि जी पाकिस्तानी, हर पाकिस्तानी जो है वो देसी है, 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 हर पाकिस्तानी देसी है, हर पाकिस्तानी देसी है। भाई ये बात कहां से आई, कहां से आई है, कहां से आई? इतने ही पसंद है पाकिस्तान तो फिर रहते आप लोग बाहर जाके, पाकिस्तान में आप लोग टिकते ही नहीं है। पाकिस्तानी 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 अजीब। कल भी वो आप ले आई थी कि मुझे 4 भाइयों ने साढ़े वालों 6 पालन। फजूल नहीं बोलना, लॉजिकल बोलेंगे तब जाके ऑडियंस से वोट आएंगे और तब ऑडियंस पसंद करेगी। ये पाकिस्तानी का कार्ड, ये देसी का कार्ड, इंग्लिश एक्सेंट का कार्ड, वो तो बोली भी नहीं थी वहां पे। इसी तरह कल मायरा ने किया था कि माँ की कसम, माँ तो बोला नहीं था, कसम खाने को कहा था माँ का कार्ड मत खेलो, माँ का कार्ड मत खेलो, माँ का कार्ड मत खेलो। इस लड़ाई के दौरान लेकिन हमें देखने में आया कि जिस तरह मायरा बीच में टपकी, उसने कहा चलो कुछ फुटेज खाती हूँ। मरीना ने कहा तुम कहां से आ रही हो बीच में, तुम तो साइड पे रहो, जाहिल, शट अप। वो देखने वाला तो मुझे उन दोनों की जो नोकझोंक है इस लेवल पे भी वो करती है, मजा आता है। अगर दोनों एक दूसरे के सामने ना आए तो वो एपिसोड का मजा आता ही नहीं है। जब मरीहा बोलती है शराब और आगे तो मायरा करती शराब, वो इनकी नोकझोंक देखने का मजा आता है। साइदा ने घर का एक बहुत बड़ा इशू उठाया, वो था जी शलवार कमीज का। यार शलवार कमीज या कपड़ों की बात आप लोग ना ही करें, क्योंकि लोग आपको सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं सबको। हम ये नहीं कह रहे कि किसको क्या पहनना चाहिए, हम ये कह रहे हैं कि कपड़ों पर बात ना की जाए तो फिर बाहर से भी कपड़ों पे बात की जाएगी, जो बिल्कुल भी कोई नहीं करना चाहता। जिसका जो राइट बनता है वो पहने, जिसको जो मुनासिब लगता है वो पहने, लेकिन इस तरह से चीज़ों को टारगेट भी ना किया जाए, ठीक है। हमारे पाकिस्तान की जो 98% अक्सरियत है, अक्सरियत ही हुई 98%, वो शलवार कमीज़ ही पहनती है, ठीक है, चाहे कितना ही मॉड क्यों ना हो। सो एक चीज़ को लेके जो इतना सेंसिटिव इशू हो उस पर आप लोग बात करें तो फिर अल्फाज जो हैं उनको ज़रा संभाल के बोला करें। और वहाँ पे देखिए मरीहा ने कहा मुझे तुम्हारी खुशी के लिए पहना, मैंने उतार दिया। अगर सईदा हमने दिया ही था तो यार इस तरह से पॉइंट आउट करवाना ज़रूरी नहीं था, ठीक है। मतलब कोई चीज़ होती है, इंसान का कोई मयार भी होता है। इतना बिलो द बेल्ट जाएंगी आपके कपड़े अगर आपने पहने, उसने चेक किए, उस पर आप बोलना भी शुरू होगी, फिर स्पॉन्सर्ड का भी आप खुद ले आएंगे, फिर आप वहाँ पे वो खेल रही हैं कि मैं तो गरीब हूँ, मुझे स्पॉन्सर्ड हुए। भाई स्पॉन्सर्ड उन्हें होते हैं जिनके पास हो, ठीक है। गरीब को कभी स्पॉन्सरशिप नहीं हुई है, तो पागल नहीं बनाना। असी बादाम खाते ने। फिर हुमैरा की बात है जी, हुमैरा ने तो तुम शलवार कमीज नहीं दी थी। भाई उसने कहा मैंने मांगी नहीं थी तो उसने देनी क्यों है? सही बात है, आप फल खरीदने नहीं गए तो दूसरा आपके घर फल पकड़ाने क्यों आएगा? सारी लड़ाई में तो हमें जो है ना वो साइडा की ना, हमें सारी लड़ाई जो है वो इलॉजिकल है, हमें कोई समझ नहीं आएगा, बिल्कुल भी समझ नहीं आई है, बेतुकी थी। हर जगह फिक्स होना है। जब से वो ऑडियंस में मॉल में कहा था ना उन्होंने कि आप इतनी भी स्वीट ना बने, घर में कोई तो आपकी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, उसके बाद हर जगह
मैं बहुत ब्लंट हूँ, मैं बहुत ब्लंट हूँ, मैं बहुत ब्लंट हूँ, मुझे 4 भाइयों ने पाला है, मुझे 4 भाइयों ने पाला है, पाकिस्तानी तसिया पाकिस्तान क्या है। इसी दौरान हमें घर का एक बड़ा ही लड़ाका कंटेस्टेंट रोते हुए दिखाई दिया जिसको नहीं किया जा रहा अप्रिशिएट। वो बोली कि लाला ने जो जल गए वो मेरे हिस्से में डाले, लेकिन जो अच्छा बना उसकी आराम से अकेले में फुटेज खाते रहे, लेकिन मुझे नहीं लाला आपने। बड़ी तमीज के दायरे में वो अपनी बात का इजहार कर रही थी। लाला क्या तपे हैं, तुमने ऐसा कैसे कर सके, तुमने ऐसा कैसे कर किया, तुम वहां पे गए, ये है यार। तो लाला बीच में लाला ने कहा कि तुम जो टीचर मानते हो ना, टीचर मानते हो तो फिर टीचर की बात भी तो सुननी चाहिए ना है। लाला को रिश्ते बड़े बनाने होते, किसी को बेटी बना लेना, किसी का बाप बन जाना, चाचा बन जाना, अंकल बन जाना, ठीक है। अब यहाँ पे टीचर भी बनना है। लाला इतना इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। लाला की गेम इतनी फजूल तरीन हो चुकी है। लाला शुरू में जिस तरह ह्यूमर क्रिएट करते थे, अब लाला इतना बकवास खेलते हैं, इतना बकवास खेलते हैं कि दिल करता है कि लाला की बंदा घर में जाए, लाला का हाथ पकड़ के खुद लाला को घर से बाहर निकाल दे। लाला फजूल का तपे। मरीहा इतना अच्छा वहां पे बैठ के इन दोनों के दरमियान चीजों को सोल्ड आउट कर रही थी। वो कह रही थी कि अगर किसी ने काम किया आप अप्रिशिएट कर दें उसको, हमने वैसे ही उसके कंफर्ट जोन से निकाला है। हमें मरीहा के दिल में जो है हुमैरा के लिए सॉफ्ट कॉर्नर दिखा। हालांकि हुमैरा बहुत कुछ बोलती रही है मरीहा को। स्टार्टिंग वहां पे हुमैरा की ही तरफ से था, हुमैरा लड़ती थी मायरा के लिए जनाब, और जो वो बड़े दांतों वाली सब कुछ इसने नहीं कहा था हुमैरा ने, लिहाजा वहाँ पर जो है वो मरीहा वहाँ पर बोलती हैं तो लाला को मरीहा भी बर्दाश्त नहीं होती और हुमैरा भी बर्दाश्त नहीं होती। बीच में फुप्पी नुमान जैसे कि आप लाला की बात को सुन लीजिए, लाला ने वो मजाक में बोला था, लाला ने वो मजाक में बोला था, ऐसा करके जान निकलने ही वाली है। बहुत फजूल कंटेंट होता है नुमान का। मैं बार बार कह रहा हूँ मैं मत दिखाया करो, हमारा दिमाग ख़राब होता है। आज तो बादशाह ने भी कह ही दिया कि ये जो आप डिसेंट बनते हैं या बनने की कोशिश करते हैं या पता नहीं है समझ नहीं, क्योंकि लोग आपको बाहर से जानते हैं। मरीहा ने आपको वहां टेबल पे बोला था कैरेक्टर असैसिनेशन की थी या नहीं की थी, हमें तो बड़ा मजा आया था उस स्टेटमेंट का जहां पे वो आपको कहती है कि जानते हैं आपको सब बाहर। उस पर आगे बादशाह ने उनको झाड़ भी डाली कि आपको ये नहीं करना चाहिए। तो मैं वही कह रहा हूँ कि जो लोग आपको जानते हैं पर्सनल देखा, उनको पता है You are doing a great drama of your personality। भाई नहीं करो, ना करो, ना करो। हमने देखा उस दिन टेबल पे जिस तरह मुंह खोल के तो हाँ क्या क्या क्या। उसके बाद इतनी गंदी जो ये लव स्टोरी चलाई जा रही है ना, उसके बाद अदनान सिद्दीकी ने आपके बारे में एक बड़ा ही शेर प्यारा पढ़ ही दिया कि जिसके प्यार में इंतज़ार करते रहे उसके चक्कर में आपने कितनों से ही प्यार किया। तो दिस काइंड ऑफ करेक्टर, ठीक है, और फिर ये आके हमें दिखाना